सपोज हमारे पास दो, मैं सपोज वाले करके बता रही हूँ आपको। सपोज हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, दो वैल्यूज, तो एक है p और एक दूसरा है q। तो जो p बाई q है उसको अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p q, जब वैसे p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं। तो अगर हम किसी भी इंटीजर्स को पता नहीं, आप ही बता दी मुझे। बताओ ना क्या हो गया। सामने बुक में रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी लिखी है। p is not equal to o, zero is called a rational number। मतलब जो आपका जो डिनोमिनेटर है वो अगर वो जीरो से इक्वल नहीं होगा, रेशनल नंबर्स। तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसा क्यों है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए? um, ये रीजन आपको नहीं पता चला कि डिनोमिनेटर 0 क्यों होना चाहिए? चलिए खैर, अब आप पढ़ रही हैं तो मेरे पढ़ाने के बाद आपको पता हो जाना चाहिए। मेरे पढ़ा देने के बाद जब मैं पूछूं तो मुझे आंसर टू द पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है? लास्ट जो टेस्ट हुआ था उसमें आंसर सही था गलत वो टीचर क्यों चेक करेगी? इतना ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यूज नहीं पूछा जा रहा है आपके लेवल पे। ठीक है, बड़े होकर आप लोग को जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं, लेकिन आपसे अभी उम्मीद ये की जाती है कि आप पूरा पूरा एक्सप्लेन करके चीजों को लिखें, शॉर्टकट ना चलें, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। तो मेक श्योर कि जो भी चीजें लिखी जा रही है, जैसे क्लास में पढ़ाई जा रही है, एक्सप्लेन करके एक एक स्टेप वैसे ही एक्सप्रेस करें पूरा पूरा, सिर्फ शॉर्ट में लिखकर सबमिट करके ऐसा नहीं है। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम बहुत सारे सेट ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, नंबर सेट पढ़ेंगे, सेट ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला जो सेट आता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रेशनल नंबर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये पढ़ाना अच्छा रहता है, ये जानना जरूरी है कि और भी क्या क्या नंबर्स होते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपका शुरू होता है, दीज आर कॉल्ड 1 2 3 4 ऑन सो ऑन, all the यहाँ तक। numbers except हाँ, zero are called natural numbers। इनफाइनाइट। और इसी को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं क्योंकि इनको काउंटिंग करने में सबसे पहले यूज किया गया। इसको नेचुरल संख्या क्यों कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं? प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं? प्राकृतिक संख्या इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक नेचर में है कि किसी चीज को अगर हमें काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 7, यहाँ पर पेंस के ऑप्शंस हैं, तो हम लोग इसी नंबर को यूज करके काउंटिंग करते हैं, तो इसको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। देन फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो ऐड कर दें तो सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है, सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है इंक्लूडिंग जीरो इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो फिर इससे ये आपका इनफाइनाइट हो जाता है, दिस साइन इज कॉल्ड इन्फिनिटी, अनंत। उसके बाद इसी तरह से अगर हम यहाँ पे प्लस साइन ले रहे हैं, इसी में माइनस साइन भी इंट्रोड्यूस कर दें तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स हमें ये बताता है कि एक तरफ कमी है तो एक तरफ ज्यादती है। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स आपका जीरो, ये मिड पॉइंट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का, और इस तरह से 1 2 3 4, इधर इंफिनिटी, और इसी तरह से इधर ये -1, फिर -1 -2, -3 ऑन सन जीरो में -1। कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है।
तो ये आपके सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाते हैं। अब आ जाती ओके। है बात है आपकी रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर की अगर बात करें तो जो एक डेफिनेशन दी जाती है रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की कि पी एंड क्यू नंबर कुछ भी दे सकती हो, बहुत सारी तरीके से लिखना होता है कि इफ अ नंबर इफ अ नंबर कैन बी written as P upon Q where P and Q are integers। ये इंटीजर का साइन होता है। अच्छा, सेट ऑफ नंबर्स में साइंस भी देखते चलो कि किस सेट का क्या साइन होता है। तो नेचुरल नंबर का साइन n होता है या स्मॉल n होता है। होल नंबर का साइन W से हम लोग शो करते हैं। इंटीजर I से भी शो करते हैं और Z से भी शो करते हैं। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब रेशनल नंबर में लिखेंगे तो दिक्कत ना हो। तो पी क्यू, दिस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स, यानी कि पी क्यू क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए इंटीजर को। एंड क्यू इज डिनोमिनेटर, क्यू इज नॉन इक्वल टू जीरो। तो रेशनल नंबर क्या है, अगर किसी नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखें जहां पर पी एंड क्यू इंटीजर हो और क्यू नॉन इक्वल टू जीरो हो, then the number is said to be और रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर आर से शो किया जाता है, आर से शो किया जाता है। ठीक। फिर अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, क्वेश्चंस क्या बनते हैं ये देखा जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इज इज टू बाई थ्री आ रेशनल नंबर, आंसर क्या होगा आपका? इज 2/3 आ रेशनल नंबर? अब क्या 2/3 रेशनल नंबर है? यस। लो, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश नहीं आती है। हाँ, यस, रेशनल नंबर है। क्यों है? यस मैथ्स यस। यहाँ से नहीं चलती है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज बताना पड़ेगा। बिकॉज 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 द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। बिकॉज 2 and 3, जो 2 and 3 है वो इंटीजर है। 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है। यस और 3 क्या है? नॉन जीरो है। यस। दैट इज वाई जी। 2/3 इज अगर आपका अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो हम ये लिखेंगे थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब है 3 इज नॉट या इक्वल टू जीरो। इक्वल टू लगाकर उसको स्लैंट लाइट से काट दें तो इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई चीज क्यू अगर जीरो हो जाता, इफ क्यू इज जीरो अगर क्यू जीरो हो जाता तो ये पी अपॉन जीरो होता। पी बाई क्यू क्या बन जाता? तब पी बाई क्यू बन जाता पी अपॉन जीरो। और पी बाई जीरो का मतलब क्या है कि पी डिवाइडेड बाई जीरो। इसका मतलब यही है ना कि पी डिवाइडेड बाई जीरो। तो क्या कोई नंबर, क्या क्या किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर सकते हैं? दिस नो। क्वेश्चन रेज्ड बाय रामानुजन, जिनका December 7 को, आई थिंक, हाँ शायद मैथ्स डे, जब इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है उनके बर्थडे पे, श्रीनिवासन रामानुजन, ग्रेट मैथमेटिशियन, उन्होंने ये सवाल अपने क्लास में टीचर से पूछा था जब वो उनको डिवीजन पढ़ा रहे थे। उन्होंने बताया कि 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, लो आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, ये आंसर आ जाएगा। वो डिवीजन बता रहे थे उनके टीचर।
तो रामानुजन ने पूछ लिया कि क्या हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस बात पे उनके टीचर गुस्सा गए थे उनसे और उनको क्लास के बाहर कर दिया था। बाद में हम लोगों को पता चला कि नहीं, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट अनडिफाइंड। ये क्या है? ये एक अनडिफाइंड है। कैलकुलेटर में डालोगी तो एरर आ जाएगा, एरर लिख कर आ जाएगा, अनडिफाइंड लिख के आ जाएगा। और अनडिफाइंड को ही हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब ये सारे नंबर 2 2, हाँ, 1 2 3 4 5 6, ये सारे फाइनाइट नंबर हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट जो हमारी गणना, जो हम लोग की गणना के बाहर है। तो ये इन्फिनिटी का साइन कहलाता है, इन्फिनिटी। और इनफाइनाइट ये देखिए, ये नंबर हो जाता है। इसको प्रैक्टिकली समझना हो तो प्रैक्टिकली इस तरह से समझ सकती हो कि हम तुम्हें चॉक्स दें, बंडल ऑफ चॉक्स ये दे देखिए दें, कैलकुलेटर चॉक्स। में लिख के आ रहा है, कैलकुलेटर में क्या लिख कर आ रहा है? कांट डिवाइड शो बाय मी। 0। कान डिवाइड बाई जीरो, एरर आ जाएगा। कान डिवाइड बाई जीरो। तो जैसे कि मैं तुम्हें बंडल ऑफ चॉक्स दे दूं, चॉक्स, ब्रिक्स दे दूं चॉक का, कैल्शियम कार्बोनेट, और मैं उससे कहूँ कि लो, मैं तुम्हें 5 किलो का हैमर देती हूँ, और 5 किलो के हैमर से, 5 किलो के वेट के हैमर से तुम इस चौक को तोड़ो। तो तुम उसको, ब्रिक को, उसको चूर चूर कर लोगी आसानी से। फिर मैं हैमर को चेंज कर दूं, मैं तुम्हें 1 किलोग्राम का हैमर दे दूं, तुम उससे भी कर लोगी। फिर मैं फिर चेंज कर दूं हैमर को, ½ किलोग्राम का हैमर दे दूं तुम्हें, तुम उससे भी मार के चेंज कर लूंगी। लेकिन क्या मैं तुम्हें 0 किलोग्राम का हैमर दे पाऊंगी? नहीं। यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जिसका वेट 0 हो। कोई भी, अगर हम मान मिलीग्राम में भी मान लें, 0.000000000 10⁻⁻100 भी मान लें, लेकिन कुछ ना कुछ वेट जरूर है। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई ये वेट नहीं ही ना होगा। हो, वेटलेस हो। तो ये क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया, अनकैलकुलेटेड हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह के आपको 9th 10th में भी मिलेंगे कि इज 2/3 या रेशनल नंबर। आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या इंटीजर हैं, और क्या जी। डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। अगर है ऐसा तो ठीक है, दिया गया नंबर आपका हो जाएगा। अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि इज 5 अ रेशनल नंबर, क्या 5 रेशनल नंबर है? व्हाट इज योर जी, क्योंकि आंसर? 5 एक इंटीजर है। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? और डिनोमिनेटर नहीं है तो फिर नो। अच्छा, तो 5 रेशनल नंबर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। वो हो जाएगा। नहीं, आंसर यस है। क्यों यस है? देखिए, ये चीज बहुत ही कॉमन चीज है, बच्चों को पता नहीं होती। यस, 5 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 5 कैन बी रिटन एज, 5/1। यस, वेयर 5 and 1 belongs to integer family and 1 is non-zero. Same thing happened with others number. Same thing happened with what? Is -23 a rational number? So what is your answer? Yes, because it is an integer and it can be written as -23/1, क्योंकि अगर कोई नंबर नहीं है, इसके डिनोमिनेटर तो नहीं बस है। आपको ये यहाँ पे होमवर्क में आपको यही लिखना है, ये जो यहाँ पे मैंने 5 के साथ किया गया है। ठीक। वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इज 0 0, it is 0, it's 0 a rational number? Yes, tell me. इंटीजर की लिस्ट में तो आता है वो, बट कोई ना हाँ, नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। हाँ, 0, it's a midpoint, which 0 is a number which separated positive and negative number. 0 का इसीलिए कोई साइन नहीं होता है, ये सेपरेट करता है प्लस माइनस को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है क्या 0 रेशनल नंबर है? तो योर आंसर इज यस।
because 0 is equal to 0 upon 1. 0 can be written as 0 upon 1. Any number can be written, any natural number, any whole number, any integer can be written as upon 1 with denominator 1. तो 0 को अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, where 0 and 1 belongs to integer family and 1 is not equal to 0, इसलिए क्या हो जाता है, ये रेशनल नंबर हो सकती है. तो रिमार्क क्या कहती हो, सारे नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर? All the natural numbers are belong to an integer family all the except nat 0. all the natural number, all the whole number, all the set of integers, natural number, whole number, set and integers are rational. क्या चीज हमें पता चली, रेशनल. Natural जितने number, भी, whole number and integers are rational numbers except 0. नहीं क्यों जीरो, क्यों नहीं, जीरो भी तो है भाई, क्यों एक्सेप्ट जीरो? Oh, कहाँ, कहाँ आ गया एक्सेप्ट जीरो? अभी तो बताया कि हाँ जीरो भी रेशनल नंबर होता है. ये oh. कहाँ से बात आ गई, जीरो भी तो Okay, रेशनल okay, नंबर okay. है. तो रिमार्क हो जाता है कि ऑल द नेचुरल नंबर, ऑल द होल नंबर, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर. क्या इसका इनवर्स ट्रू है कि ऑल द रेशनल नंबर? नीड नॉट बी ट्रू. जितने भी ऑल द रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हैं, क्या वो नेचुरल हो जाएंगे, क्या वो होल हो जाएंगे, क्या वो इंटीजर हो जाएंगे? हो जाएंगे, जी. हो जाएंगे. दो चीजें हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर है, इंटीजर है, वो रेशनल नंबर होते हैं. लेकिन सारे रेशनल नंबर नेचुरल नहीं होते, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर नहीं होते. 2/3 क्या होल नंबर है? 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है. लेकिन क्या ये Yes. नेचुरल नंबर है? 2/3 क्या नेचुरल नंबर है? जी. अच्छा, 2/3 नहीं. नेचुरल नंबर है ना. नहीं. बहुत अच्छा, नहीं. बहुत अच्छा जवाब. 2/3 क्या होल नहीं. नंबर है? टू नहीं. बाई थ्री क्या होल नंबर है? नहीं है. 2/3 क्या इंटीजर है? जी. अच्छा, 2/3 इंटीजर है, बहुत बढ़िया. 1 किलो रसगुल्ला खाइए आप इसी सवाल, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने. 2/3 इंटीजर है ना. फिर इसी तरह से 5, 5 क्या रेशनल नंबर है? जी. क्या 5 नेचुरल नंबर है? जी. क्या 5 होल नंबर है? जी. क्या 5 इंटीजर है. जी. तो एक कुछ ओ, नंबर ऐसे हो सकते हैं कि जो रेशनल है लेकिन नेचुरल नहीं है, होल नहीं, इंटीजर नहीं है. लेकिन कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं कि जो रेशनल है, साथ ही साथ नेचुरल, होल और इंटीजर भी हैं. ठीक. ये सारी चीज जितनी बताई है, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो मेक श्योर कि अच्छे से इसको सीखा जाए. अब जैसा कि आपकी बुक में हम आगे देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. तो इसको लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो डिनोमिनेटर होगा, इट शुड बी पॉजिटिव. डिनोमिनेटर should be इज, positive. और दूसरी बात,
P एंड Q यानी कि जो P बाई Q होंगे हैव नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस चीज को अच्छे से समझो, अदर देन 1, दैट इज, कहने का मतलब है कि P एंड Q का जो HCF है, HCF ऑफ P एंड Q वो 1 होना चाहिए। अब इस चीज को समझो कि क्या कह रहा है, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि P एंड Q का जो HCF है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए P एंड Q का HCF? 1। नहीं पता। जैसे कि क्वेश्चन ले लें, -16 अपॉन -8, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, लिखिए, कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो चूंकि हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस से कट जाएगा, आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में। तो 6 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या कहो कि प्लस बन गया, तो 16/8 हो गया। ओके, अब ये बताओ कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? क्या 8 की टेबल में 16 नहीं आता? 8 2 जा 16 हाँ जी। आता है ना। तो कॉमन फैक्टर क्या 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 फैक्टर का फैक्टर लिखोगे 16 का, तो 16 में 8 आ जाएगा। यहाँ कह रहा है कि हैव नो कॉमन फैक्टर, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, क्या 8 16 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो हम डिवाइड कर देंगे 2/1। क्या अब 2/1 फर्दर डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं। डिवाइड करेंगे 2/1 2/1, यही आता रहेगा। तो हम कहेंगे कि 2/1 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, जैसे कि हमने ले लिया 24/-36। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है? सबसे पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ठीक है भाई, ये माइनस को हम यहाँ डिनोमिनेटर से हटा के, यहाँ से हटाकर कहाँ लिख दे रहे हैं, ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं। लो, 24 के पास भेज दिया। 24। तो अब भी ऐसा नहीं होता है, बच्चे पूछते हैं, जब फ्रैक्शन थर्ड फोर्थ क्लास के छोटे बच्चे पढ़ते हैं, पूछते हैं मैम माइनस किसके साथ है, डिनोमिनेटर के साथ है कि न्यूमरेटर के साथ है? अरे भाई, ये पूरा फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों से मिलकर एक फ्रैक्शन बनता है, और फ्रैक्शन एक नंबर है। तो ये माइनस साइन पूरे के साथ है, तो चाहे ऊपर लगाओ डिनोमिनेटर में लगाओ, चाहे न्यूमरेटर में लगाओ, अब भी ये पूरे 24/36 के साथ है। लीजिए, अब भी हम देख रहे हैं कि 24 और 36 में डिवीजन हो सकता है, हो जी। सकता है ना डिवीजन, 24 और 36 किसके टेबल में आएगा? 6 की टेबल में। 6 6 36, 6 इसके टेबल 2 में 6, आएगा। 6 4 जा, 6 4 जा। फॉर द 24। हाँ, तो 6 से आ गया, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, ये आ गया -4/6। क्या ये अब और नहीं डिवाइड हो सकता है? जी, 2 से हो सकता है। हाँ, 2 से हो सकता है। तो क्या आया फाइनल आंसर आपका? -2/3। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ब्रैकेट में आगे लिख दीजिए, या तो यहाँ पर मेंशन करिए क्वेश्चन करने से पहले, या तो आप क्वेश्चन उतार रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन करिए कि आप कर क्या रही हैं, बस सॉल्व थोड़ी करना है। ये तरीका होता है टेस्ट देने का, एग्जाम में लिखने का, नोट्स बनाने का। तो ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना समझ में आ गया, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे? यस। इसके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, रेड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म, रेड्यूस -25/-40 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। रेडी। चलिए जल्दी से आंसर बताइए मुझे इसका, टेल मी द आंसर। Reduce -25 by -40 into standard form.
पहले तो हम उसको पॉजिटिव पे लिख देंगे 25/40। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे अगर ये किसी नंबर से डिविजिबल है और है ही 5 के टेबल से, तो 25 5 टाइम्स 5 है और 40 टाइम्स 8। ठीक ठीक। फिर चेक करेंगे अगर ये और हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है तो फिर इतना हाँ, ही। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 and 8 तो क्यों 5 नहीं हो डिविजिबल सकता? नहीं है। 5 and 8 कह सकते, 8 को प्राइम तो नहीं, जो HCF है 5 and 8 का HCF वो 1 है। अब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। अब आती है बात पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर को समझने की। हम हर बार बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं कि जितना स्क्रीनशॉट है ऑनलाइन क्लास का वो एक फाइल में होना चाहिए। साथ ही साथ जिस दिन सेंड किया जाए, जिस दिन पढ़ा गया है, उसी दिन सारा नोट्स बुक में बन जाए। ओके। रिवीजन बुक अलग होनी चाहिए, नोट बुक अलग होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक अलग होनी चाहिए। चलो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर कैसे समझेंगे कि कौन पॉजिटिव रेशनल नंबर है और कौन नेगेटिव रेशनल नंबर है? तो हम यहाँ पे एक कॉलम फॉर्म कर लेते हैं और इसी में देख लेते हैं कि किस तरह के नंबर पॉजिटिव होंगे और किस तरह के नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो, पॉजिटिव तब होगा जब, कब होगा, जब टू माइनस हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both have same sign, both have same sign। जैसे कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा, यहाँ पे हमने नेगेटिव लिखा। अब बताओ, जैसे -2/-3, ये क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2/3 है। या फिर 5/7, दोनों में ही क्या है? प्लस है। लेकिन नेगेटिव कब होगा? एटलीस्ट वन नेगेटिव, एटलीस्ट वन नेगेटिव साइन। तो ये तो नॉर्मल सी चीज है, जैसे कि -5/6, चाहे न्यूमरेटर में हो या 5/-6। ठीक, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा हार्ड एंड टफ चीजें है ही नहीं, दो चीजें एकदम सिंपल सी थी जो आपको बता दिया गया है। अच्छा, अब इसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बता रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, आ जाएंगे अब हम इनिंग्स 3.1 की तरफ। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एक टॉपिक है जिसका नाम है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे कि ये नंबर -2/3, 5/7। तो अगर हम सिंपल सा नंबर ले लें 5/7, तो 5/7 को हम बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? बाय मल्टीप्लाई और बाय डिवाइडिंग। पहले देखते हैं बाय मल्टीप्लाइंग। बाय मल्टीप्लाइंग किसको मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। विथ सेम नंबर, हाँ, ओके। विद सेम नंबर। जैसे कि 5/7 है, कोई भी सेम नंबर ले लिया। अब 1 तो लेंगे नहीं क्योंकि वही आ जाएगा, 5 1 5, 7 7। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से सेम नंबर से कर दिया, तो 5 2 10, 7 2 14। तो हम ये कहेंगे कि 5/7 इज इक्विवेलेंट टू 10/14।
ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गया। फिर इसी तरह से 5/7 में हम 3 से कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 7 ओके 3 जा 21। 21। तो इस तरह, हाँ, तो मैं ये आपसे पूछती हूँ अब सवाल, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। हाउ मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विल बी गेट? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विल गेट बाय What दिस is टेक्निक? और कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और कितने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग इस टेक्निक से निकाल सकते हैं? टोटल कितने निकाल सकते हैं? infinite? गुड, वेरी गुड, इनफानाइट। क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर जिससे हम ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास इनफानाइट हैं, और इस तरह से हम कितने निकाल सकते हैं? इनफानाइट तक निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन सिंपल ले लेते हैं, -2/3 ले लेते हैं, -2/3। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बताना है, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें -2/3? 2 से कर लिए। 2 से तो हो चुका है, 7 से 7 करते से। हैं। तो 2 7s are 14 and 3 7s are 21। मेक श्योर यहाँ पे 21। माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगना चाहिए। -2 7s are -14, तो माइनस साइन स्किप नहीं होगा, तो 14/21। ठीक। फिर इसी तरह से ऐसे अगर चलता हमने, चला जाएगा। चलता चला जाएगा, इसी तरह से अगर हमने 100 से कर दिया, तो ये तो -200 अपॉन -200 and 300, 300। बहुत सारे मिल जाएंगे, -200/300। So have a look on innings 3.1, question number 1. What is this? Write three equivalent rational number of -7/9, -13/4, 5/3, -2/5, -3/4. These are, मैंने सिर्फ ए बी एंड सी किया है नोटबुक। नहीं, मुझे सारा करके भेजिएगा ऑल 5, और डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा। आपको इसमें कितने निकालने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेशनल नंबर? 3 3। 3 निकालने हैं। तो यू हैव टू कैलकुलेट 3 एंड राइट एज इट इज शोन इन द क्लास वर्क। इस साइड आप रफ वर्क करिए, और इस साइड आप क्या करिए? अपना आंसर लिखिए। तो दिस क्वेश्चन फॉर्म नंबर 1 लिखिए। इज योर होमवर्क। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करिए ना हम लोगों ने, दो चीजें अभी तो, एक ही चीज डिस्कस करी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं दो मेथड से। पहला मेथड हमने पढ़ लिया, स्टेप मेथड 1, जो कि है क्या? मल्टीप्लाइंग। किसमें करेंगे? जिसमें आपके जो फ्रैक्शंस हैं, जो रेशनल नंबर हैं, वो को प्राइम है, जैसे 2/3 को प्राइम है, 5/7 को प्राइम है। इन दोनों का HCF 1 है, कोई कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बनाते हैं। कैसे नंबर बनाते हैं? बड़ा नंबर, बड़ा ग्रेटर। नंबर बनाते हैं, ग्रेटर नंबर बनाते हैं। लेकिन अगर हमको इस तरह से नंबर मिल जाए, अगर ये मेथड 1 हो गया आपका, मेथड 1 से आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगी। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में आपको मेथड 2 भी देखना है। मेथड 2 क्या है? ये देखिए, मेथड 2 में अगर हमको कुछ इस तरह का बड़ा नंबर मिल जाए जिसमें कॉमन फैक्टर ना हो, तब फिर कैसे बनाएंगे? लाइक वाइज क्या ले लेते हैं? हम ले लेते हैं 225 और 625, ये नंबर है। तो बेटा अब यहाँ पर मेथड 2 क्या है? बाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। ओके। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो चलिए कर लीजिए, किस नंबर से डिवाइड होगा? लास्ट में 5 आ रहा है, तो 225 और 625 5 से डिवाइड होगा। ये क्या बन जाएगा? 5 4s are 20, 5 5s are 25, again 5 1s are 5,
5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। लीजिए एक रेशनल नंबर आपको मिल गया, दिस इज 45 अपॉन 125। मैम इतनी जल्दी दूसरा, कैसे डिवाइड किया आपने? कहाँ जल्दी किया, 45 इतनी 45 जल्दी? अपॉन 125 करो। देखो 5 से 4 है ना यहाँ पे, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45। 45। अब ये 12 है, तो 12 तो जाएगा नहीं, लीस्ट नंबर क्या जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और 12 में से 10 माइनस किया, कितना बचा, 2, 25, 25 हो गया, और 5 5 ज़ा 25। तो आपको जस्ट डिवाइड करना है, 9/25 आ गया। अब ये डिवाइड नहीं होगा सेम नंबर से, सेम नंबर से अब डिवाइड होगा तो डेसिमल में आएगा, वो सब नहीं करना है। तो आप कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिले यहाँ पर हमें, 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिले। इक्विवेलेंट को EQ बता सकती हो, पूरा ना लिखकर EQ लिख सकती हो। ओके। ठीक है, इनिंग्स 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, कर लेंगी। यस। ओके, सेकंड क्वेश्चन अभी हम स्किप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम अच्छी खासी थ्योरी है वो समझेंगे, एग्जांपल्स, फिर लेटर बाय डे मे बी टुमारो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, इनिंग्स क्वेश्चन नंबर 3, रीड इट। Write the rational numbers with a positive denominator. लिख लोगी? इंस्टेड ऑफ नेगेटिव हमको पॉजिटिव वाला लिखना है। हाँ, तो माइनस यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो माइनस डिनोमिनेटर से हटा के कहाँ लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे न्यूमरेटर में, हो गया खत्म आंसर। और ओके जहां ओके, पर हाँ ठीक। दोनों में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो उसको क्या तो हटा करोगी दे। भैया, माइनस से माइनस हटा दो, पूरा हट जाएगा, 16/18 हो जाएगा। माइनस तो माइनस प्लस माइनस इज पॉजिटिव, सो हाँ, पॉजिटिव, माइनस माइनस कह दो कि माइनस से माइनस डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रेड्यूस द फॉलोइंग रेशनल नंबर टू देयर लोएस्ट टर्म। लीजिए आ गया जो अभी मैंने बताया आपको, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड 2 है। ओके। रेडी? Reduce the following numbers to the lowest term. हाँ जी, अभी ये तो किया था आपने। हमने यही किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। यस। ठीक, आप इसको भेज देना तो मैं पूरा समझ लूंगी इसको। हाँ मैं अभी तुमको भेज दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मेथड 2 है, मेथड 2 अप्लाई करना है। मतलब इसमें हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही निकालने को, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ही निकालने को कह रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके में कह रहे हैं कि लोएस्ट टर्म तक ले जाइए। लोएस्ट टर्म 2 to 5 ये अपॉन 6 to कटिंग 5 मेथड को, हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हमको एक प्राइम नंबर ना मिल जाए। हाँ को प्राइम ना मिल जाए, इस उस को प्राइम वाले नंबर को लोएस्ट टर्म कहेंगे। या दो या एक प्राइम। ओके। कि अब डिवाइड नहीं हो सकता, HCF उनका 1 आ जाए। आ, बस अभी फिलहाल इतना ही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 3 4 विद दीज मेकिंग नोट्स। जो आपको क्लास वर्क भेज रहे हैं, क्लास वर्क का पूरा आप पहले नोट्स बनाएंगी, नोट्स सेंड करेंगी, उसके बाद अपना इनिंग्स करना शुरू करेंगे। नोट्स आपको पूरा यहाँ से बनाना पड़ेगा, जो कि जितना कुछ लिखा है सब कुछ, ताकि वर्कशीट अच्छा जब भेजे मैम, तो आप कर पाए मैम क्वेश्चन। मेरे पास ये न्यू नोटबुक खरीदी थी मैंने। हम्म, तो ये स्पाइरल नोटबुक थी। पहले टीचर ने कहा नहीं था कि आपको स्पाइरल नहीं चाहिए, हमने कहा न्यू नोटबुक चाहिए।